तो कल हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या इसके क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या मेरिट अवगुण और गुण हैं। लगभग हम लोग इसके पद सोपान के समापन की ओर अग्रसर थे। हम लोग पद सोपान को पूरी तरह तो आप लोग थोड़ा सा बता दीजिए कि पद सोपान के किस क्रम पर मैं पहुंचा था। इसके कुछ गुण के लिखाए थे, उसमें कहां तक हम थे? सर सत्ता का प्रत्यायोजन हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। किसी बच्चे ने पूछा भी था कि सत्ता के प्रत्यायोजन में और उसमें क्या अंतर है। यही यही हुआ था ना। विकेंद्रीकरण में क्या अंतर है, किसी बच्चे ने बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछ लिया था। अ, उससे सबकी स्थिति, उसकी स्थिति बड़ी अच्छे ढंग से क्लियर आप लोगों को हो गई। और अब हम आगे बढ़ते हैं। सत्ता का प्रत्यायोजन तो कितना हुआ था, कितने पॉइंट्स हुए थे? सर 3 हो गए थे। अच्छा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन करा दिया था कि अभी कराना था? हो गया था। अच्छा, कोऑर्डिनेशन हो गया है। एक आखिरी लिख लीजिए, अंतिम लिख लीजिए, ये आखिरी बिंदु है। सूचना का पारस्परिक आदान प्रदान। पारस्परिक आदान प्रदान, सूचना का पारस्परिक आदान प्रदान। सूचना का पारस्परिक आदान प्रदान। सूचना का पारस्परिक आदान प्रदान। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। पद सोपान का सबसे बड़ा लाभ होता है, पद सोपान का सबसे बड़ा लाभ होता है, हिंदी वाले पहले लिख लें। पद सोपान का सबसे बड़ा लाभ होता है कि वहां पर पद सोपान का सबसे बड़ा लाभ होता है कि संगठन में संगठन में सूचना संगठन में सूचना ऊपर से नीचे की ओर पद सोपान का सबसे बड़ा लाभ होता है कि संगठन में सूचना नीचे से ऊपर की ओर तथा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती रहती है। जब सूचना ऊपर से नीचे की ओर जाती है तो वह आदेश कहलाती है, तथा जब सूचना नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो वह प्रतिवेदन कहलाता है। सूचना जब पद सोपान का पद सोपान का सबसे बड़ा लाभ होता है कि संगठन में सूचना
नीचे से ऊपर की ओर तथा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती रहती है। पद सोपान का सबसे बड़ा लाभ होता है कि सूचना नीचे से ऊपर की ओर तथा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती रहती है। जब सूचना ऊपर से नीचे की ओर जाती है तो वह आदेश कहलाता है। तथा जब सूचना नीचे से ऊपर की ओर जाती है तब वह प्रतिवेदन कहलाता है। 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 हिंदी वालों का हो गया। अब इंग्लिश में। The biggest advantage of hierarchy is that information flows from bottom to top and top to bottom in the organization. The biggest advantage of hierarchy is that information flows from bottom to top and top to bottom in the organization. When information is passed from top to bottom, when information is passed from top to bottom, it is called command or control or order. When information is passed from bottom to top, it is called reporting. रिपोर्टिंग। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसकी थोड़ी सी त्रुटियां लिख लेंगे तो हमारा ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। अब देखिए, पद सोपान की व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ होता है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन का लगातार प्रवाह होता रहता है। अब इंफॉर्मेशन कहाँ आती है, सूचना कहाँ जाती है? सूचना ऊपर के अधिकारी से सबसे निचले कर्मचारी तक आती है, चपरासी तक आती है, सबसे निचले स्तर तक आती है और नीचे से ऊपर की ओर भी सूचना जाती है। अंतर इतना होता है कि ऊपर का अधिकारी जब सूचना नीचे भेजेगा तो उसे हम आदेश कहते हैं, उसे हम ऑर्डर कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। तथा जब सूचना नीचे का कर्मचारी
ऊपर की ओर भेजता है, कार्य हुआ है नहीं हुआ है, क्या कमी है, तो यह सूचना रिपोर्टिंग कहलाती है, जिसे हिंदी में हम प्रतिवेदन कहते हैं। वह आख्या होती है, वह प्रतिवेदन होता है, वह रपट होती है, वह रिपोर्टिंग होती है। अब बात आपके समझ में आ गई? सबको क्लियर है कि पद सोपान के कारण, पद देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, जब पद सोपान किसी भी संगठन में होगा तो ऊपर का अधिकारी, सबसे शीर्ष पर बैठा हुआ अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारियों को क्या देगा? आदेश निर्देश निर्गत करेगा। क्या देगा? आदेश निर्देश देगा। कनिष्ठ अधिकारी अपने समस्त अधिकारियों को, नीचे के अधिकारियों को आदेश देगा कि आप लोक कल्याण के कार्य को सुनिश्चित करें। अगर वह सड़क मंत्रालय का काम है, राज्य पथ परिवहन का काम है, तो वह सड़कों के बनाने का निर्देश अपने इंजीनियर्स और नीचे के इंजीनियर्स को देगा, कर्मचारियों तक आएगा और सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी के माध्यम से संपन्न होगा। ये आदेश है। यही सूचना जब नीचे के स्तर से जाएगी, गांव के स्तर से, गांव की सड़कें बन रही हैं पीडब्ल्यूडी के द्वारा, गांव को जिले से गांव को जोड़ा गया है, तो सड़कें टूटी हैं, खराब हैं, कितनी लागत आई है और लागत की आवश्यकता है, तो ये संगठन के आदमी नीचे से रिपोर्ट करेंगे कि सर ये बाढ़ग्रस्त एरिया है, अगर इस मानक पर हम सड़क बनाएंगे तो बाढ़ आएगी तो सड़कें बह जाएगी, इसलिए हमें यहाँ ऊंचाई देने की आवश्यकता है, यहाँ पर हमें कोलतार के सड़कों की जगह पर मजबूत सड़कें चाहिए, और मजबूत वो सड़कें चाहिए, कंक्रीट की सड़कें चाहिए, सीमेंट के पक्की सड़क चाहिए, उसकी ऊंचाई 2 फुट की जगह 10 फुट होनी चाहिए। तो ये रिपोर्टिंग कहां से जाएगी? नीचे से जाएगी, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी, जमीन की सच्चाई का अंदाजा निचले कर्मचारियों को ही होता है, ऊपर के कर्मचारियों को नहीं होता है, ऊपर के अधिकारियों को, शीर्ष अधिकारियों को नहीं होता है, बड़े अफसर को नहीं होता है। इसलिए ये सूचना, दोनों ही सूचना है। एक सूचना जब ऊपर से चलेगा, बड़ा पदाधिकारी देगा, उच्च अधिकारी देगा, तो वो आदेश कहलाएगा, और जब नीचे से सूचना जाएगी तो वह आदेश के जगह पर क्या कहलाएगा? वह प्रतिवेदन या रिपोर्टिंग की वस्तु स्थिति क्या है, कितना अच्छा हुआ है, कितना बुरा हुआ है, ये सारी रिपोर्ट जब नीचे से जाती है तब वह रिपोर्टिंग कहलाती है, प्रतिवेदन कहलाता है। नेक्स्ट, पद सोपान के अनेक लाभ के उपरांत कुछ त्रुटियां भी दिखाई देती हैं जो निम्नलिखित हैं। पद सोपान के अनेक लाभ के उपरांत, पद सोपान के अनेक लाभ के उपरांत कुछ त्रुटियां भी दिखाई देती हैं जो निम्नलिखित हैं। पद सोपान के अनेक लाभ के उपरांत कुछ त्रुटियां भी दिखाई देती हैं जो निम्नलिखित हैं। after many benefits after many benefits of hierarchies, some errors also appear, which are as follows. which are as follows.
अनुदार प्रशासनिक पद्धति। अनुदार प्रशासनिक पद्धति। अनुदार प्रशासनिक पद्धति। अनुदार प्रशासनिक पद्धति। ये रिजिड है, अनुदार अनुदार है, लचीला नहीं है। इनियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अनुदार प्रशासनिक पद्धति। पहला पॉइंट है अनुदार प्रशासनिक पद्धति। लीनियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। पद सोपान संगठन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अनेक प्रशासनिक अधिकारी एवं पदों के बीच संगठन उलझा हुआ होता है। इसमें सहजता का अभाव पाया जाता है। पद सोपान संगठन की एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें अनेक प्रशासनिक अधिकारी एवं पदों के बीच संगठन उलझा हुआ होता है। इसमें सहजता का अभाव होता है। पद सोपान के कारण संगठन में पद सोपान के कारण संगठन में उदारता का चरित्र नहीं पाया जाता है। पद सोपान के कारण संगठन में उदारता का चरित्र नहीं पाया जाता है। Hierarchy is such system of organization in which the organization is confused between many administrative officers and posts. Hierarchy is such a system of organization in which the organization is confused between
many administrative officers and posts. It is lacks spontaneity, the character of generosity is not found in the organization due to hierarchies. इसकी पहली त्रुटि होती है कि पद सोपान इतनी उलझी हुई व्यवस्था है, इतनी जटिल व्यवस्था, इतनी कठिन, बड़ा पद, उसके नीचे पद, उसके नीचे पद, उसके नीचे पद, इसी जाल में आदेश उलझ जाते हैं। वो क्विकली या बहुत शीघ्रता से नीचे तक न पहुंच पाते हैं। एक फाइल नीचे दूसरे अधिकारी तक, टेबल तक जाते जाते बहुत विलंब हो जाता है। इससे प्रशासन अपना पूरी क्षमता से प्रशासन अपना कार्य नहीं कर पाता है। यह पदों में एवं अधिकारियों में उलझ जाता है। तो इसमें जो सहजता होती है वो कहीं खो जाती है, सहजता दिखाई नहीं देती है। और जब संगठन में उदारता दिखाई नहीं देती है, बल्कि एक अनुदारता दिखाई देती है। अब जैसे ये पेंडेमिक का या कोई भी आपदा आई है, किसी प्रकार की आपदा आई है और सरकार को अपने नागरिकों को सहायता उपलब्ध करानी आई, बाढ़ की विभीषिका है, सूखे की विभीषिका है। अब हम उसमें पीड़ित व्यक्ति से एक एक कागज मांगने लगे, उनके डॉक्यूमेंट्स मांगने लगे, दस्तावेज मांगने लगे, तब हम ऐसी विषम परिस्थितियों का मुकाबला नहीं कर सकते। हम विषम परिस्थितियों के विरुद्ध युद्ध स्तर पर सहायता उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना होगा? ये जितनी औपचारिकता होगी उसे शिथिल करना पड़ेगा। जैसे लाल फीताशाही या नौकरशाही, जिसे हमें पढ़ाना भी है, आपने ब्यूरोक्रेसी वो सेकेंड ईयर में भी पढ़ी होगी, सेकेंड पेपर में, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में। तो नौकरशाही के जाल में उलझ जाती है देश की प्रशासनिक व्यवस्था, किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था। जो काम बहुत इजी हो जाना चाहिए, बहुत आसानी से हो जाना चाहिए, उसमें हम दस्तावेज, आज उत्तर प्रदेश में क्रय केंद्रों पर जाइए जहां हमें धान की बिक्री करनी है, तो कई प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध कराने पड़ते हैं। और वही मध्य प्रदेश की भी एक सरकार है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। चाहे वो किसान के पास खेत हो अथवा नहीं हो, जिसने बटाई भी खेती की है, जिसने लीज पर खेती की है, ऐसे किसान, ऐसे भूमिहीन किसानों की भी के अन्न को हर सीजन में, चाहे वो रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो या जायद की फसल हो, उन फसलों की मध्य प्रदेश सरकार, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने पद सोपान की जटिलता को समाप्त कर दिया है। और उत्तर प्रदेश में अभी बना हुआ है कि हम लघु किसान हैं, सीमांत किसान हैं, हमारा बैंक अकाउंट है कि नहीं। इस जाल में अगर किसान ने अपनी खेत को कुछ पैसा ले करके किसी भूमिहीन को दे दिया है, और उस भूमिहीन व्यक्ति ने अगर कृषि कर लिया है, मेहनत किया है, परिश्रम किया है, तो उत्तर प्रदेश में वो अपनी फसल को सरकारी क्रय केंद्रों पर नहीं बेच सकता। ये पद सोपान की जटिलता है। क्यों जटिलता है? आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये तो नीचे के कर्मचारी कर रहे हैं, ऊपर के अधिकारी, कृषि मंडी उत्पादन आयुक्त, जो मुख्य सचिव के बाद बड़ा पद होता है, इस तरह का कोई सर्कुलर ही जारी नहीं करता कि बटाईदार किसान भी, भूमिहीन किसान भी, जो परिश्रम करता है, कृषि जीवन से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है और कृषक से भी ज्यादा कृषि कार्य कर रहा है, उसके अन्न की खरीद सरकारी क्रय केंद्रों पर नहीं होता है। ये है प्रशासन की जटिलता। उच्च अधिकारियों ने इस प्रकार का क्विकली कोई डिसीजन मेकिंग नहीं किया है, और इसका परिणाम वह भूमिहीन किसान भुगतता है, और वह औने पौने दाम पर साहूकारों को, सेठों को गांव में बेचने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि वो पीड़ित है, दलित है, शोषित है, भूमिहीन है। लेकिन
ये पद सोपान, संगठन के पद सोपान के आड़ में उलझी हुई यह व्यवस्था उसके लिए कोई प्रबंधन नहीं कर पाती है। यह इसकी त्रुटि है। ये क्या कारण, ये क्या है? जटिलता। जिलाधिकारी उसका समाधान नहीं कर रहा, ऊपर का सचिव, मुख्य सचिव बैठा हुआ उसका समाधान नहीं कर रहा है। तो यह समाधान क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण है कि नीचे से सही रिपोर्टिंग नहीं है और ऊपर से सही आर्डर नहीं है। नीचे के लोगों ने बताया, ग्राउंड रियलिटी प्रशासन और बड़े अधिकारियों को नहीं बताया है कि बड़े किसान बिचौलिए ज्यादा बेच लेते हैं, लेकिन बटाईदार किसान, भूमिहीन किसान, छोटा मध्यम किसान अपने अपने उत्पाद को ले जाकर के सरकारी क्रय केंद्रों पर विक्रय नहीं कर पा रहा है। उन क्रय विक्रय केंद्रों पर जाकर के वो नहीं बेच पा रहा है। यह विडंबना है, यह बहुत बड़ी त्रुटि है। तो इसी को कहते हैं नौकरशाही, इसी को कहते हैं डिमेरिट ऑफ, अवगुण है किसका? पद सोपान का। नेक्स्ट, कार्य में विलंब, कार्य में विलंब, डिले इन वर्क, डिले इन वर्क, डिले इन वर्क, डिले इन वर्क, पद सोपान की जटिलता के कारण संगठन निर्णय लेने में अत्यधिक विलंब करता है। पद सोपान की जटिलता के कारण, पद सोपान की जटिलता के कारण संगठन निर्णय लेने में अत्यधिक विलंब करता है। पद सोपान की जटिलता के कारण संगठन निर्णय लेने में अत्यधिक विलंब करता है। संगठन निर्णय लेने में अत्यधिक विलंब करता है। ड्यू टू डू ड्यू टू द complexity of the hierarchies, the organization makes exclusive delays in decision making. नौकरशाही का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी।
पद सोपान की सबसे गंभीर त्रुटि होती है कि वहां पर लाल फीताशाही या नौकरशाही प्रभावी होती है और प्रशासन अपने कृत्यों को न्यायपूर्वक संचालित नहीं कर पाता है। पद सोपान की सबसे गंभीर स्थिति होती है कि पद सोपान की सबसे गंभीर स्थिति होती है कि वहां पर वहां पर लाल फीताशाही वहां पर लाल फीताशाही वहां पर लाल फीताशाही या नौकरशाही प्रभावी होती है। वहां पर लाल फीताशाही या नौकरशाही प्रभावी होती है और प्रशासन अपने कृत्यों को न्यायपूर्वक संचालित नहीं कर पाता है। प्रशासन अपने कृत्यों को न्यायपूर्वक संचालित नहीं कर पाता है। प्रशासन अपने कृत्यों को न्यायपूर्वक संचालित नहीं कर पाता है। प्रशासन अपने कृत्यों को न्यायपूर्वक संचालित नहीं कर पाता है। The most serious condition of the hierarchy is that there is a red tape or bureaucracy in effect, and the administration is not able to conduct its function fairly. functions कर देना, function fairly। पद सोपान की सबसे बड़ी त्रुटि होती है कि पद सोपान पर जो ऊपर के पद पर बैठे हुए लोग होते हैं उनमें नौकरशाही की प्रवृत्ति बनती है। मैं नौकरशाही आपको बाद में बताऊंगा। नौकरशाही के 3 मॉडल आप पढ़े होंगे सेकेंड ईयर में। परंपरागत नौकरशाही, वैधानिक नौकरशाही, परंपरागत नौकरशाही, वैधानिक नौकरशाही और करिश्मेटिक नौकरशाही, चमत्कारिक नौकरशाही। अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारी नौकरशाही है वो आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सबसे ग्लैमरस सर्विस है। वो अंग्रेजों के जमाने से उसका मनोविज्ञान बन गया है, बहुत ग्लैमर का बन गया है। वह सेवा के लिए है, लेकिन मनोविज्ञान इतना ऊंचा है कि अपने नीचे वो किसी को समझता नहीं। अपने को अद्वितीय विद्वान समझता है, अपने को ही सबसे श्रेष्ठ प्रशासक समझता है। इस मनोविज्ञान के कारण एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संगठन में काम करने वाले बड़े पदाधिकारी जनता के मौलिक कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं। जनता तक वो अंग्रेजी बोलने वाले, भारत में नौकरशाही रही है, उसमें अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान है, अंग्रेजों वाली संस्कृति है, तो उनके
कक्ष में प्रवेश करने वाला गांव का धोती कुर्ता पहना हुआ आदमी जब जाता है तो उनकी तौहीन होती है, या उससे उस बढ़िया ढंग से भारत के एक गरिमापूर्ण नागरिक के रूप में उस धोती कुर्ते वाले मैले कुचौले आदमी की कीमत को जिलाधिकारी महत्व नहीं देता है। यद्यपि अब बदलाव हो रहे हैं, अंग्रेजों के का जो मनोविज्ञान था ब्यूरोक्रेसी का, उसमें परिवर्तन हो रहा है। फिर भी ब्यूरोक्रेसी, भारत में कार्यपालिका दो तरह की है, एक अस्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका ही वास्तविक कार्यपालिका है, लेकिन वो निर्वाचित होती है, उसके पास योग्यता नहीं है। अंगूठा लगाने वाला व्यक्ति भी भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है, और आईएएस अधिकारी होगा, वह प्रधानमंत्री को सहायता और सलाह उपलब्ध कराएगा। वह योग्यता आधारित परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार से उत्तीर्ण होकर के भारत की श्रेष्ठ परीक्षा को उत्तीर्ण करता है। इसी से उसका मनोविज्ञान ज्यादा ऊंचा हो जाता है। और वह अस्थायी कार्यपालिका है, वो 62 वर्ष की उम्र पर रिटायर होती है। तो वो, और ये चुनाव में हारते जीतते रहते हैं। जो अस्थायी कार्यपालिका और जो वास्तविक कार्यपालिका है, यह निर्वाचित कार्यपालिका है, प्रशिक्षित कार्यपालिका नहीं है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी उसे सहयोग और सहायता देती है। इसलिए प्रायः बड़े राजनेता इन नौकरशाहों पर डिपेंड हो जाते हैं। कुछ नरेंद्र मोदी जैसे लोग नौकरशाही पर डिपेंड नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ हमारे योगी जी नौकरशाही पर डिपेंड हैं, तो भ्रष्टाचार बढ़ा है, लेकिन उन्होंने अपने प्रशासनिक कौशल का भी लोहा मनवाया है और अंततः ब्यूरोक्रेसी पर अपनी लगाम भी कस ली है। तो ये नौकरशाही के वजह से जनता के कार्य, लोक कल्याण के कार्य सहजता से संपन्न नहीं होते हैं। ये बड़े बड़े कार्यालयों में ऐसी कमरों में बैठ करके, जैसे सिंचाई विभाग के प्रमुख आईएएस अधिकारी सचिव होंगे, उन्हें पता नहीं है कि किस एरिया में बाढ़ आती है, वहां ट्यूबवेल की, नहर की आवश्यकता नहीं है। उन एरिया में नहरों की आवश्यकता है जहां पर बाढ़ नहीं आती है, जहां पर सूखे की स्थिति होती है। इस पर विचारण नहीं करके निर्णय ले लिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पद सोपान में नौकरशाही प्रशासन का फेलियर, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, प्रशासन की त्रुटि है। आशा है आप इसे समझ गए होंगे। तो ये महत्वपूर्ण उसकी डिमेरिट्स हैं, आलोचनाएं हैं। इसमें समन्वय का भी अभाव पाया जाता है। तो इस पे कुछ सुझाव भी आए हैं, तो आप आगे लिखिए। पद सोपान की त्रुटियों के उपरांत भी संगठन में पद सोपान का विशिष्ट महत्व है। पद सोपान की त्रुटियों के उपरांत भी संगठन में पद सोपान का विशिष्ट महत्व है। संगठन में पद सोपान का विशिष्ट महत्व है। पद सोपान के आलोचना के उपरांत हेनरी फेयोल जैसे विद्वानों ने गैंग पोलोक
पद सोपान की आलोचना के उपरांत भी हेनरी फियोल जैसे विद्वानों ने गैंग प्लांक गैंग प्लांक गैंग प्लांक इसकी स्पेलिंग होती है GANG पद्धति का उपयोग करके पद सोपान की त्रुटियों का दूर करने को का प्रयास किया है। वस्तुतः हेनरी फेयोल का यह प्लान छोटे और बड़े अधिकारियों के बीच पुल या समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। या समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। जो त्रुटियां थी वो ये थी कि लाल फीताशाही है, नौकरशाही है, जटिलता है, समन्वय का अभाव है, अनुदारता है। तो अब अनुदारता को सहज कैसे बनाया जाए, जटिलता को सरल कैसे बनाया जाए, इन सारी बातों पर विचार करके त्रुटियां जो थी कि यह इसमें लाल फीताशाही है, कार्यों में विलंब है, अनुदारता है, लचीला नहीं है, तो इसको कैसे सहज बनाया जाए। तो इसको कहा हेनरी फियोल ने कि हेनरी फियोल महोदय ने कहा कि अगर इसमें गैंग प्लांक पद्धति का प्रयोग किया जाए, अर्थात छोटे और बड़े अधिकारियों के बीच एक पुल का काम कर दिया जाए, एक पुल बना दी जाए। पुल बनाने का मतलब छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी के आदेश का पालन करे और छोटे अधिकारी के महत्वपूर्ण बातों पर बड़ा अधिकारी विचार करे, अहंकार रहित होकर, अभिमान रहित होकर के विचार करे तथा आवश्यक सुझावों को महत्व दे। तब दोनों में जब कोऑर्डिनेशन हो जाएगा तो पद सोपान की जितनी त्रुटियां हैं वह क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। पद सोपान की सारी त्रुटियां क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। हिंदी वाले सभी बच्चों ने लिख लिया है? सभी ने लिख लिया, हिंदी वाले बच्चों ने? जी सर। ओके सर। हाँ ठीक ठीक। अब ये आपका प्रश्न पूरा हो गया, बस 2-3 पंक्तियां और मुझे लिखवानी है हिंदी में,
और अंग्रेजी में, इवन आफ्टर द एरर्स ऑफ हायरार्कीज, hierarchy has a special importance in the organization. Even after the errors of hierarchies, hierarchy has a special importance in the organization despite the criticism of hierarchies. Henry Fayol have tried to correct the errors of hierarchy by using the Gangplank method. प्रशासन का आकार पिरामिड की तरह है और यदि प्रशासन पिरामिड है तो पद सोपान उसकी अनिवार्यता है। आज भी संगठन में पद सोपान एक यथार्थ स्वरूप है। प्रशासन का आकार पिरामिड की तरह है प्रशासन का आकार पिरामिड की तरह है और यदि प्रशासन पिरामिड है तो पद सोपान उसकी अनिवार्यता है। ये आप सब जानते हैं कि अगर प्रशासन का आकार पिरामिड की तरह बनेगा तो पिरामिड के ऊपरी सतह पर सबसे ऊंचा अधिकारी होगा, उसके नीचे सारे अधिकारी होते जाएंगे। तो जहां पर प्रशासन है वहां पर अनिवार्य रूप से पद सोपान है। आज भी संगठन में पद सोपान यथार्थ है। आज भी यथार्थ माने सत्य है, एक्चुअल है, रियल है। आज भी संगठन में पद सोपान यथार्थ है। आज भी संगठन में पद सोपान यथार्थ है। आज भी संगठन में पद सोपान यथार्थ है। The shape of administration is like a pyramid. The shape of administration is like a pyramid, and if administration is a pyramid, then its hierarchy are essential. And if administration is pyramid, then its hierarchy are essential. Even today, hierarchy is the organization or real.